क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। One of the biggest contests in all of sport. Pakistan and it's toss time. In the blue corner, ready to punch. Rohit Sharma, ready to counter punch in the green. ये गली में खेला जाए या इंटरनेशनल खेला जाए, ये एक ही जोश और इमोशन के साथ खेला जाता है, क्योंकि क्रिकेट गेम ही इस तरह का है। अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो यकीनन आपकी भी एक फेवरेट क्रिकेट टीम होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस गेम को हम इतना पसंद करते हैं, आखिर ये किस तरह वजूद में आया, ये किस तरह खेला जाता था, पहले बैट और बॉल किस तरह क्या होते थे, और ये किस मुल्क ने इजाद किया, और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के बाद किस मुल्क के साथ सबसे पहला मैच खेला गया। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। इन सब के पीछे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलो जानते हैं। ये बात 16 सेंचुरी की है, जब इंग्लैंड के एक गाँव में जिसका नाम सरे था, वहाँ पर किसान लोग अपने ब्रेक टाइम में क्रिकेट खेलते थे, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं। इसे क्रिकेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुरानी इंग्लिश जुबान में क्रिकेट नाम उन गेम के लिए यूज होता था जिसमें एक बैट और बॉल होते। अब जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट में भी बैट और बॉल है, इस वजह से इसे पुरानी इंग्लिश जुबान में क्रिकेट का नाम दिया गया। क्रिकेट यानी क्रिकेट। इसको शुरुआत में लकड़ी की बॉल और एक वुडन स्टिक के साथ खेला जाता, लेकिन शुरुआत में कोई इसमें विकेट वगैरह नहीं थी, बस एक बंदा बॉल फेंकता और दूसरा बंदा इसको हिट करने की कोशिश करता। फिर बाद में विकेट को शामिल किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक या दो थी, जो कि आज की विकेट से काफी मुख्तलिफ। और उस वक्त का बॉलिंग स्टाइल अंडर आर्म था, यानी जिसमें हम अपने हाथ को ऊपर नहीं लेके जाते बल्कि नीचे से ही फेंक देते। लेकिन ये रूल अब अलाउ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में ये स्टाइल कभी कभी यूज होते। सबसे मशहूर अंडर आर्म डिलीवरी 1981 में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ट्रेवल चैपल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डाली। आमतौर पर मॉडर्न क्रिकेट में अंडर आर्म बॉलिंग तब अलाउड होती है जब अंपायर ने पहले से इसकी इजाजत दी हो, जैसे कि किसी प्लेयर को मेडिकल या फिजिकल लिमिटेशन हो। अब बात करते हैं उस दौर में स्कोर कैसे काउंट करते थे। उस वक्त जब स्कोर बोर्ड और डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम नहीं होते थे, उस वक्त स्कोर को नोचिस के जरिए गिना जाता था। नोचिस का मतलब छोटी लकड़ियां या निशान होते हैं जो किसी चीज को काउंट करने के लिए लगाई जाती है। चलो समझते हैं नोचिस के जरिए किस तरह काउंट किया जाता है। इसके लिए हर पॉइंट या स्कोर पर एक सीधी लकीर खींच दी जाती है। जब 4 लकीरें हो जाती हैं तो 5वीं लकीर उन पर टांग दी जाती है ताकि आसानी से 5 का ग्रुप दिखाई दे। इस तरीके से आगे स्कोर गिनने में आसानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 सीधी लकीरों के बाद 5वीं लकीर टेढ़ी है, जो कि 5 स्कोर के बराबर है। अब जैसे कि 9 स्कोर गिनने हैं, इसके लिए 4 सीधी लकीरें, 5वीं टेढ़ी और उसके बाद फिर 4 सीधी लकीरें। ये 9 स्कोर गिनने का तरीका है। अब अगर 10 स्कोर गिनने हैं तो उसके लिए पहले 4 सीधी लकीरें, उसके बाद एक टेढ़ी लकीर, फिर दोबारा पहले 4 सीधी लकीरें, फिर उसके बाद टेढ़ी लकीर। ये 10 स्कोर गिनने का पैटर्न। इस तरह इन स्कोर को आगे बढ़ाया जाता है। और बात करते हैं बैट की, तो उस वक्त के बैट हमारे बैट से काफी मुख्तलिफ थे। उस वक्त के बैट हॉकी स्टिक जैसे टेढ़े थे, जो कि धीरे धीरे सीधे और फ्लैट होने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गेम सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जवान और बड़े लोग भी खेलने लगे। बड़े लोग जब खेलने लगे तो ये गेम मशहूर होने लगा। 1611 में इंग्लैंड के 4 डॉक्यूमेंट्स ने क्रिकेट को प्रॉपर स्पोर्ट के तौर पर पहचाना, जिस वजह से गेम विली लेवल से निकलकर टाउन और सिटीज तक पहुंच गया। जब ये सिटीज लेवल तक पहुंचा तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से वहाँ के रिच नवाबों ने इसे एक कंपटीशन गेम बना दिया और अपनी अपनी टीम बनाकर उनके दरमियान बैट लगाना शुरू कर दिया। अब जब गेम अमीरों तक पहुंचा तो इन्होंने क्रिकेट को सीरियस लेते हुए बड़े बड़े ग्राउंड बनाना शुरू कर दी, और जहां पहली बार ऑर्गेनाइज मैच खेले गए। लेकिन इनके कोई प्रॉपर लॉ नहीं थे, जिस वजह से गेम को समझना और खेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिरकार 1744 में क्रिकेट के पहली बार लॉ लिखे गए। ये रूल लंदन में लिखे गए, जिसमें गेम के बेसिक प्रिंसिपल बताए गए, जैसे कि बैट का साइज कितना हो, शेप कैसी हो, और बॉल का वजन और मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। और उस वक्त 3 विकेट्स का इनोवेशन भी हुआ था, जो कि आज तक चलता आ रहा है। और 11 प्लेयर टीम का कॉन्सेप्ट भी उस वक्त 1744 के लॉ में हुआ। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उस वक्त LBW यानी लेग बिफोर विकेट और वाइड बॉल के रूल भी निकाले गए। ये क्रिकेट का वो दौर था जब इंग्लैंड में ये एक ऑफिशियली स्पोर्ट बन गया, और यही वो दौर था जब इंग्लैंड ने बहुत से मुल्कों पर हुकूमत, जिस वजह से इंग्लैंड के फौजियों, अफसरान और बिजनेसमैन क्रिकेट को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका तक पहुंचा दिया। और सबसे पहला इंटरनेशनल मैच 1844 में अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला गया। ये कोई वनडे या टेस्ट मैच नहीं था, बल्कि रवायती 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल एक क्रिकेट मैच, जिसे कनाडा ने 30 रन से जीता। क्रिकेट की तारीख का पहला रिकॉर्ड शुदा इंटरनेशनल मैच था, जो कि आज के टेस्ट मैच से पहले खेला गया। और अगर टेस्ट मैच की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में और भी फॉर्मेट आने लगे, और जैसे कि वनडे, जो कि 50 ओवर का होता है, इसका पहला मैच 5 जनवरी 1971 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही दरमियान, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीता। क्रिकेट ग्रेजुअली वर्ल्ड स्पोर्ट बनता गया और डिफरेंट स्टाइल में इन्वॉल्व होने लगा। अब जब क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट बन गया है तो इसके रूल और टूर्नामेंट्स को मैनेज करने के लिए 1989 में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आगाज हुआ, जो कि आज तक क्रिकेट के रूल्स को मैनेज कर। और फिर 1930 के बाद क्रिकेट दुनिया भर में मशहूर होता गया, और फिर नई टीम जैसे पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। और फिर 1975 में पहली दफा क्रिकेट वर्ल्ड कप का
इंतजाम किया गया जिसमें वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की। लेकिन ये मैच बहुत तवील थे, जैसे कि वनडे 50 ओवर का होता है और टेस्ट मैच जो कि 5 दिन का होता है, जिस वजह से अवाम बोरियत का शिकार होती थी। फिर इन्होंने छोटे मैचेस करवाने का मशवरा किया और फिर आखिरकार 1990 में पहली दफा T20 क्रिकेट का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसमें मैच और छोटे और एक्साइटिंग होने लगे। लेकिन ये मैच सिर्फ इंटरनेशनल होते थे। इन्होंने सोचा क्यों ना सिटीज के दरमियान लीग खिलवाई जाए, तो 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL लॉन्च हुआ। क्रिकेट का सबसे बड़ा कमर्शियल टूर्नामेंट बन गया। फिर इस तरह कुछ कंट्रीज ने अपने अपने लीग बनाना शुरू कर दी, जैसे कि PSL, BBL वगैरह। फिर इन लीग्स ने भी बहुत तरक्की हासिल की, जिसमें फैंस अपने फेवरेट टीम को पुरजोर से सपोर्ट करने लगे। आज क्रिकेट सिर्फ टेस्ट और ODI तक महदूद नहीं है, बल्कि T20, T10 और फ्रेंचाइज लीग की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका है। और फिर इस तरह क्रिकेट एक छोटे से गाँव से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल बन गया और आहिस्ता आहिस्ता ये और भी ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल यानी फुटबॉल की हिस्ट्री पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें।